ओम शांति। शिव परमपिता परमात्मा की संतान हम सभी आत्माएं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आरबू पर्वत राजस्थान की ओर से प्रकाशित पुस्तक मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का अध्ययन आज से शुरू करेंगे। शुरुआत में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस पुस्तक के बारे में 2 शब्द। प्रस्तुत पुस्तक आदरणीय भ्राता जगदीश जी द्वारा साकार बाबा के समक्ष लिखी गई थी। इसके लिखने के समय का अलौकिक और रोमांचकारी अनुभव उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया था। एक बार की बात है कि बाबा दिल्ली में राजौरी गार्डन में ठहरे हुए थे। शिवरात्रि में केवल 4 या 5 दिन रहते थे। प्रातः मुरली में बाबा ने मनुष्य मत और ईश्वरीय मत में महान अंतर की बात कही थी। क्लास के बाद बाबा बोले, बच्चे, मनुष्य मत और ईश्वरीय मत पर एक पुस्तक लिखकर उसे झटपट छपवाकर सब केंद्रों पर भेज दो। बोलो बच्चे, कब तक छप जाएगी? मैंने कहा, बाबा, कोशिश करूंगा कि 1 हफ्ते में तैयार हो जाए। इस पर बाबा ने कहा, कोशिश नहीं और 1 हफ्ता भी नहीं, यह तो शिवरात्रि पर सबको बांटनी होगी। मैंने कहा, बाबा, किताब कितने पृष्ठ की हो? बाबा बोले, ये आप जानो, परंतु उसमें मनुष्य मत और ईश्वरीय मत की सभी मुख्य बातों का अंतर आ जाना चाहिए। मैं सोचने लगा कि 4-5 ही तो दिन रहते हैं। किताब को पहले हिंदी में लिखा जाए, फिर उसे पढ़कर कुछ सुधार किया जाए, फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए और उसमें कोई महान अंतर का पॉइंट भी ना छूटे और उसमें मनुष्य मत तथा ईश्वरीय मत पर लिखे गए वाक्य भी लगभग बराबर बराबर आएं, ताकि किताब के आमने सामने के पृष्ठ ठीक लगें। यह सब हो और फिर प्रेस वाला भी छाप दे और फिर सबको समय पर पहुंच भी जाए। परंतु मन में यह भी भाव था कि बाबा ने कहा है तो होगा ज़रूर। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। मैंने रात दिन लगाकर हिंदी में मूल लेख तैयार किया और प्रेस में ही बैठकर मैं अंग्रेजी अनुवाद कर करके देता गया। भाई विश्व रतन जी भी 2-3 रात लगातार वहीं छापे खाने में प्रूफ आदि देखते रहे। आराम और भोजन को छोड़कर हमारी और समय की दौड़ लग गई। हिंदी और अंग्रेजी की 64 बड़े पृष्ठों वाली 2 किताबें छपकर तैयार हो गई। बाबा की सहायता से सारा काम ठीक हो गया। परंतु कुछ फाका मस्ती से, दिनचर्या में हेर फेर से, आराम ना करने से और प्रेस में ठंड लग जाने से काम समाप्त होने के दूसरे दिन मुझे लगभग 104 डिग्री बुखार हो गया। ईश्वरीय कार्य के बल के कारण फिर भी कुछ महसूस नहीं हुआ। एक मित्र डॉक्टर के कहने के अनुसार मैं सेवा केंद्र पर थोड़ा आराम करने के विचार से लेट गया। मैं यहाँ अकेला ही था, क्योंकि अन्य सभी बहन भाई राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर बाबा के पास ठहरे थे। अचानक सेवा केंद्र के द्वार की घंटी बजी। उठकर दरवाज़ा खोला तो ये देखकर आश्चर्य की कोई हद न रही कि भाई विश्व किशोर के साथ बाबा स्वयं आए हैं। मालूम नहीं बाबा को किस प्रकार से सूचना मिली थी। बाबा ने कितना प्यार किया होगा और कैसे स्नेह युक्त शब्द बोले होंगे, वे आप समझ सकते हैं। बाबा को मिलकर मेरी सारी थकान तत्क्षण ही दूर हो गई। मैंने सोचा, बाबा ने जितनी जल्दी छपाने के लिए की थी, उससे भी ज़्यादा जल्दी आकर इस बच्चे को प्यार देने के लिए की। छपाई के लिए तो बाबा ने 4 दिन दिए थे
और प्यार देने में तो बाबा ने एक दिन का वक्फा अर्थात समय भी नहीं डाला। उपरोक्त संस्मरण हमें भ्राता जगदीश जी की बाबा के प्रति आज्ञाकारिता, वफादारी, साहित्य की अथक सेवा, हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा करने की अदम्य लगन, सर्वंश त्याग तथा निरंतर तपस्या का साक्षात्कार करवाता है और हमें भी वैसा बन जाने की प्रेरणा प्रदान करता है। आगे हम अध्ययन करते हैं मनुष्य मत और परमपिता परमात्मा शिव की मत में महान अंतर। मनुष्यों ने जो अनेक प्रकार की मतें समाज को दी हैं और ज्ञान सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव जो सर्वश्रेष्ठ मत अब दे रहे हैं, उनमें महान अंतर है। उदाहरण के तौर पर मनुष्य मानते और कहते आए हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है। वह सर्प में, गाय में, बिच्छू में, पत्थर में, सागर और पर्वत में, सब में है। परंतु परम पिता परमात्मा अब समझा रहे हैं कि मैं इन सब में व्यापक नहीं हूँ, बल्कि मैं ज्योति स्वरूप बिंदु रूप हूँ और ब्रह्मलोक का वासी हूँ। मनुष्य कहते आए हैं कि गीता ज्ञान विष्णु के साकार रूप श्री कृष्ण ने दिया, परंतु अब परम पिता परमात्मा समझा रहे हैं कि वास्तव में गीता ज्ञान ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के भी रचयिता, राज्य भाग्य के अभोक्ता, ज्योति बिंदु सर्व आत्माओं के परमपिता परमात्मा शिव ने दिया। इसी प्रकार मनुष्य कहते आए हैं कि कलयुग अभी दूध पीता बच्चा है, परंतु अब परमपिता परमात्मा शिव समझा रहे हैं कि कलयुग तो अब वृद्ध हो चुका है और मृत्युशैया पर है और उसका अभी बहुत थोड़ा ही समय शेष बचा है। अब आप अपने लिए स्वयं निर्णय कीजिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। गत 2500 वर्षों में संसार में अनेकानेक मतें स्थापित हुई हैं और आध्यात्मिक विषयों पर अनगिनत ग्रंथ भी रचे गए हैं। लाखों और करोड़ों लोगों ने बीते 2 युगों में उन मनुष्यकृत सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया है और उनका प्रचार तथा प्रसार भी किया है, परंतु उन अनेकानेक मतवादों या सिद्धांतों के बावजूद भी संसार में पापाचार, अत्याचार और दुख का वातावरण बना हुआ है। सच तो ये है कि पिछले 2500 वर्षों में संसार में दुख बढ़ा ही है और अनेक मनुष्य मतें समाज में तनाव, झगड़ा, कलह और अशांति बढ़ाने ही के निमित्त बनी हैं। अनेकानेक मनुष्य मतों तथा धर्म संप्रदायों को देखकर मनुष्य के मन में एक बड़ी उलझन पैदा हो गई है और उसके मन में यह प्रश्न तो सतता बना ही हुआ है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है और परमपिता परमात्मा का वास्तविक परिचय क्या है। अनेक मानवीय मतों ने मनुष्य की आध्यात्मिक समस्या को सुलझाया नहीं है, बल्कि और भी अधिक उलझा दिया है और सत्य तक पहुंचना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन बना दिया है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इन अनेकानेक परस्पर विरोधी तथा युक्ति विहीन मतवादों के परिणाम स्वरूप विश्व के करोड़ों लोग नास्तिक तथा ईश्वर विमुख हो गए हैं, तो गलत ना होगा। अतः आज जबकि मनुष्य ने स्वयं अपने बारे में सत्य रहस्य को जानता है, न अपने पिता परमात्मा को यथार्थ रूप में पहचानता है, न संसार रूपी पहेली की उसे सूझबूझ है, न कर्म अकर्म विकर्म का भेद और कर्म की गहन गति उसे ज्ञात है, न उसे
मन की संपूर्ण शांति प्राप्त है, न तन का पूर्ण स्वास्थ्य, न उसे धन का सुख उपलब्ध है, न बंधन मुक्त जीवन का आनंद ही प्राप्त है। तो ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर परमपिता परमात्मा स्वयं मनुष्य को ये सभी भेद बताने के लिए उसे ज्ञान चक्षु देकर सुख का मार्ग दर्शाने के लिए तथा संपूर्ण पवित्रता, सुख और शांति का जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए पुनः अवतरित हुए हैं। मनुष्य तो अल्पज्ञ है और परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर तथा त्रिकालदर्शी हैं। अतः मनुष्य मत और परमात्मा की मत अर्थात श्रीमत में महान अंतर होना स्वाभाविक है। सच तो ये है कि मनुष्य मत और परमपिता परमात्मा की मत में ऐसा ही अंतर है जैसा कि हाँ और ना में अंतर होता है। इस अंतर के कारण ही मनुष्य दुखी हैं और परमपिता परमात्मा दुख से सदा अतीत और शांति तथा आनंद के सागर और परम पवित्र हैं। अब प्रजापिता ब्रह्मा के तन में दिव्य प्रवेश करके ज्ञान सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा जो ईश्वरीय मत दे रहे हैं उसका मुख्य सार और उसका मानवीय मतों से जो महान अंतर है उसका उल्लेख इस पुस्तक में पाठकों के कल्याणार्थ किया गया है। गुण ग्राहक वृत्ति को धारण करते हुए पाठक मनुष्य मत को पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों पर भी खूब विचार करें और फिर परमपिता परमात्मा शिव की मत को भी तन्मय होकर पढ़ें और तब स्वयं ही निर्णय करें कि सत्य क्या है और कौन सी मत कल्याणकारी है। आगे पढ़ते हैं। परमात्मा का दिव्य नाम और दिव्य रूप क्या है। मनुष्य क्या मानते और कहते आए हैं। मनुष्य कहते आए हैं कि परमात्मा नाम और रूप से न्यारा है, क्योंकि नाम और रूप वाली चीजें आदि तथा अंत वाली अर्थात विनाशी होती हैं, जबकि परमात्मा अनादि और अविनाशी है। कोई भी रूप न होने के कारण ही ज्योति स्वरूप परमात्मा को निराकार कहा गया है। ऊपर लिखे गए मत की असत्यता को तथा पृष्ठ 12 पर लिखे गए मत की सत्यता को समझने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला, यदि परम प्रिय परम पिता परमात्मा का कोई नाम नहीं तो भक्तजन और साधुजन जप किसका करते हैं। यदि परमपिता परमात्मा का कोई रूप नहीं है तो भक्त और साधु लोग भगवान के दर्शन के लिए भक्ति, पूजा, साधना आदि क्यों करते हैं। दूसरा है, जबकि मनुष्य को परमात्मा के साक्षात्कार की अथवा मिलन की बड़ी इच्छा रहती है, जबकि दिव्य चक्षु जिस द्वारा परमात्मा का दर्शन हो सकता है को एक बहुत बड़ा वरदान माना जाता है, तो क्यों ना माना जाए कि परमात्मा का कोई दिव्य रूप अवश्य ही है जिसे कि दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, जबकि लंबा शब्द छोटा की भेंट में, गरम शब्द ठंडा की भेंट में और इस प्रकार अन्य विशेषण भी दूसरे शब्दों की तुलना में प्रयोग किए जाते हैं, तो क्या निराकार शब्द का प्रयोग साकार तथा सूक्ष्माकारी की भेंट में क्यों न माना जाए और इस शब्द का यह अर्थ क्यों न लिया जाए कि परमात्मा का कोई स्थूल या प्रकाशमय शरीर एवं शारीरिक रूप तो नहीं है, परंतु जैसे आत्मा ज्योति स्वरूप है और अणु रूप है, वैसे ही परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। अगला प्रश्न है, जबकि बिंदु अथवा अणु की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है और उसका कोई कोण या मापने योग्य आकार नहीं होता, अर्थात जबकि बिंदु को निराकार कहा जा सकता है, तो परमात्मा के बारे में निराकार शब्द का ये अर्थ क्यों ना लिया जाए कि परमात्मा ज्योति बिंदु है। अगला प्रश्न है, जबकि गुणों का रूप नहीं होता परंतु गुणों वाले अर्थात गुणी का अपना रूप होता है,
जैसे कि सुगंधि का रूप नहीं है परंतु पुष्प का रूप है, तो यह क्यों ना माना जाए कि परमात्मा के शांति, आनंद आदि आदि गुणों का तो रूप नहीं है, परंतु इन गुणों वाले परमात्मा का कोई निजी रूप अवश्य है। अगला प्रश्न है, भारत में हर वर्ष शिवरात्रि का जो त्योहार मनाया जाता है, क्या उससे यह प्रमाणित नहीं होता कि शिव अर्थात कल्याणकारी परमपिता परमात्मा का कोई रूप तो है, तभी तो वे अज्ञान रूपी रात्रि में संसार में अवतरित होकर मनुष्य आत्माओं का कल्याण करते हैं। अगला प्रश्न है, जबकि संसार में भी हम देखते हैं कि जैसे पुत्रों का रूप वैसा ही पिता का रूप होता है, तो आत्मा के अनुरूप से क्या ये प्रमाणित नहीं होता कि परमपिता परमात्मा का भी ऐसा ही दिव्य एवं ज्योतिर्मय बिंदु रूप है। जबकि अनुरूपी आत्मा भी अखंड और अनादि अविनाशी है, तो अनादि अविनाशी परमात्मा का भी अनुरूप क्यों न माना जाए। और आखिरी प्रश्न है, क्या अपने परमपिता का कोई नाम और रूप ना मानना नास्तिकता नहीं है? क्या इस मान्यता से सभी शास्त्र निरर्थक नहीं हो जाते और सभी साधना निराधार नहीं हो जाती? क्या अपने पिता के नाम रूप धाम को ना जानने के कारण मनुष्य अनाथ नहीं हो गए? आगे हम पढ़ते हैं, अब परमपिता परमात्मा शिव क्या समझा रहे हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं, वत्सो, नाम और रूप के बिना तो कोई भी सत्य वस्तु नहीं होती। अतः मुझे परमात्मा को नाम और रूप से न्यारा मानना तो गोया मुझ परमपिता को न मानना है। मुझ परमात्मा को निराकार कहने का ये अर्थ नहीं है कि मेरा कोई रूप या आकार है ही नहीं, बल्कि निराकार शब्द साकार शब्द की तुलना में प्रयोग किया जाता है और उसका अर्थ ये है कि मेरा कोई शारीरिक या प्राकृतिक आकार नहीं है। वत्सो, जिन आत्माओं ने स्थूल शरीर धारण किया हुआ है उन्हें साकार कहते हैं, और जिन्होंने सूक्ष्म प्रकाशमय काया धारण की हुई है, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने, उन्हें सूक्ष्माकारी अथवा देव रूप कहा जाता है। परंतु चूंकि मेरी ना कोई स्थूल काया है और ना ही सूक्ष्म काया है, इसलिए मुझ ज्योति स्वरूप परमात्मा को निराकार कहा जाता है। तो यद्यपि मेरा कोई शारीरिक रूप नहीं है, तो भी मेरा निजी प्रकाशमय चैतन्य रूप ज्योति बिंदु है, जिस ही की याद में शिवलिंग नाम की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। मेरा ज्योतिर्मय बिंदु रूप होने के कारण ही मुझे अव्यक्त मूर्त कहा जाता है। वत्सो, मेरा मुख्य नाम शिव है, क्योंकि शिव का अर्थ कल्याणकारी है, और मैं ही सभी का कल्याण करने वाला परम पिता हूँ, और सभी को मुक्ति तथा जीवन मुक्ति और सुख तथा शांति देता हूँ। अतः मुझ परम पिता का कोई नाम ही ना मानना एक बहुत बड़ी भूल करना है, क्योंकि किसी वस्तु का नाम निशान रूप ना मानना तो गोया उसके अस्तित्व को ना मानना है। वत्सो, मेरा कोई संज्ञावाचक या शारीरिक नाम तो नहीं है, परंतु मुझ परमात्मा स्वरूप को अनादि गुणवाचक और सर्वश्रेष्ठ नाम शिव ही है, जिस नाम से कि मेरे गुणों तथा कर्तव्यों का तथा आत्माओं के साथ मेरे संबंध का परिचय मिल जाता है। वत्सो, मुझे बिना नाम, बिना रूप, बिना धाम और सर्वव्यापक मानने के कारण ही भक्ति, पूजा, ज्ञान, ध्यान, योग आदि सब नष्ट हो गए हैं, और सभी नर नारी मुझसे विमुख हो गए हैं, क्योंकि जब वे मेरे नाम, रूप, धाम ही नहीं मानते, तो वे मन को किस पर टिकाएं, वे याद किसकी करें, आत्मिक संबंध किससे जोड़ें, अथवा पूजा किसकी करें। अतः इस एक भूल से
सभी भूलें शुरू हुई हैं और स्मृति भ्रंश योग भ्रष्ट होने के परिणाम स्वरूप ही सभी लोग धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट और कौड़ी तुल्य हो गए हैं तथा ये संसार नरक बन गया है। वत्सो, यदि आज मनुष्य मेरे इस दिव्य एवं गुणवाचक नाम शिव को तथा मेरे दिव्य रूप ज्योति बिंदु को जानकर मेरी स्मृति में स्थित होने का अभ्यास करें तो फिर से यहाँ भ्रष्टाचार का पूर्ण अंत होकर संपूर्ण शिष्टाचार की स्थापना हो सकती है और ये भारत देश स्वयं बन सकता है और भारत देश स्वर्ग बन सकता है तथा यहाँ पुनः राम राज्य की स्थापना हो सकती है। वत्सो, यदि सब नर नारियों को ये मालूम होता कि परमपिता परमात्मा का नाम शिव और रूप ज्योतिर्लिंगम है तो मुसलमान लोग भारत में शिव मंदिरों को ना लूटते और शिव प्रतिमाओं को ना तोड़ते, बल्कि इसे परम पूज्य परमपिता की प्रतिमा मानकर संसार के सभी लोग भारत को अपना परम तीर्थ मानते और इस प्रकार संसार का इतिहास ही बदल जाता, क्योंकि सभी लोग स्वयं को शिव की संतान मानकर भाई भाई की तरह से ही रहते। अच्छा, ओम शांति।